बहुत समय पहले की बात है। चांदपुर नामक गांव में मानुषी अकेली रहा करती थी, क्योंकि उसके माता पिता की मृत्यु एक बस एक्सीडेंट में हो जाती है, जिस वजह से मानुषी इस दुनिया में अकेली रहती है। मानुषी के माता पिता के चले जाने के बाद मानुषी के सभी रिश्तेदार उससे खफा हो जाते हैं और ना तो कोई उसकी मदद करता है और ना ही उसे कोई सहारा देता है, जिस वजह से दिन प्रतिदिन मानुषी दिल से मजबूत और शरीर से कठोर होती चली जा रही थी और अपने पालन पोषण के लिए एक बेकरी में काम करने लगती है। मानुषी बचपन से ही अपना ख्याल रख रही थी, जिस वजह से उसे बेकरी में काम करना आसान लगा और वो अपना पेट पालने के लिए अपने इंटरेस्ट के साथ बेकरी में काम करने लगी। दिन प्रतिदिन काम करते करते उसका हाथ और साफ होता रहता है और उसके केक में जो डिजाइन वो देती थी वो सबसे यूनिक होती थी। बेकरी की मालकिन मानुषी के काम से बहुत ही ज्यादा खुश थी। एक दिन मानुषी तारों का केक बनाती है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम्हारा काम इतना अच्छा है कि यहाँ पर काम करने वाले पुराने से पुराने एम्प्लॉय भी तुम्हारे आगे फेल हैं। तुम्हारे केक बहुत यूनिक होते हैं और कस्टमर यूनिक केक मांगते हैं। तुम न्यू जनरेशन की लड़की हो, जिस वजह से तुम्हें लोगों के टेस्ट के बारे में पता है। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। मालकिन, मैं तो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए केक बनाती हूँ। मुझे केक बनाना बहुत पसंद है और ये काम इतना आसान है कि ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। मुझे कस्टमर के अकॉर्डिंग काम करना होता है और कस्टमर मेरे काम से खुश हो जाए, इससे बड़ी बात और क्या है। मानुषी, मुझे बहुत खुशी है कि तुम हमारे यहाँ पर काम करती हो। तुम्हारी वजह से हमारे लेटेस्ट ऑर्डर भी बढ़ते रहते हैं और यूनिक डिजाइन भी जो कस्टमर को बहुत पसंद आती है। मैं चाहती हूँ तुम हमेशा यहाँ पर काम करती रहो। मालकिन, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मुझे अपना घर खर्च चलाने के लिए हमेशा ही आपकी दुकान में काम करना होगा, क्योंकि मुझे काम करना बहुत पसंद है और मैं इसे दिल से करती हूँ। तो आप चिंता मत करें, मैं इस काम को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मानुषी और मानुषी की मालकिन के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, जिस वजह से मानुषी को कभी भी वहाँ पर काम करते वक्त टॉर्चर जैसी चीजों का सामना नहीं करना पड़ता था। मानुषी वहाँ काम करके बहुत खुश थी। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। दिन प्रतिदिन मानुषी केक अच्छे से अच्छे बनाती और अपना हाथ साफ करती। इस खुशी से मानुषी घर जाती कि उसने आज एक नया केक बनाया है। मानुषी की अचीवमेंट उसके लिए बहुत बड़ी थी। केक के ऑर्डर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे और एक दिन की बात है जब मानुषी देर रात केक बनाती है और उस दिन मानुषी का बर्थडे भी होता है। मानुषी को दुकान में रोकने का एक ही बहाना था, जिस वजह से मालकिन उसे काम का कहकर रोक लेती है। रात के 12 बजते हैं और मानुषी उतनी ही मेहनत और लगन के साथ केक बना रही होती है। अचानक उसकी मालकिन आती है और एकदम से लाइट बंद कर देती है। अरे अरे, ये लाइट को भी अभी जाना था क्या? इतने सारे ऑर्डर हैं, कल तक कैसे कंप्लीट होंगे? मुझे तो चिंता सताए जा रही है और ऊपर से ये लाइट भी चली गई। अब मैं क्या करूं? तभी मालकिन की आवाज आती है। हैप्पी बर्थडे मानुषी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू। अरे मालकिन, इन सब चीज की क्या जरूरत थी? वही तो मैं सोचूं, इतने दिनों में कभी लाइट नहीं गई, आज लाइट कैसे चली गई? मुझे तो मेरा बर्थडे याद ही नहीं था, लेकिन आपने मेरा बर्थडे मनाया, मुझे बहुत खुशी हुई। दुकान में सभी एम्प्लॉय मानुषी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और फिर धूमधाम से मोमो, राइस, नूडल्स, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक वगैरह खाते पीते हैं। थोड़ा बहुत डांस भी करते हैं और फिर सभी अपने घर चले जाते हैं। तभी दुकान की मालकिन मानुषी को एक गिफ्ट देती है। ये लो मानुषी, ये गिफ्ट मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ।
फिर मानुषी गिफ्ट खोलती है। अरे वाह, इतनी सुंदर खूबसूरत फ्रॉक मुझे बहुत पसंद आई। लेकिन मालकिन, इन सब चीजों की क्या जरूरत थी? आप मेरे लिए इतना सब कुछ करती हैं, वो मेरे लिए काफी है। कोई बात नहीं, तुम मेरी एम्प्लॉय ही नहीं बल्कि मेरी बेटी की तरह हो। मानुषी अपनी मालकिन का धन्यवाद करती है और अपने घर चली जाती है। घर में जाकर वो अपने गिफ्ट को अलमारी में रख देती है। अरे, आज तो मालकिन ने मुझे सरप्राइज ही दे दिया। मालकिन ने मुझे इतना खुश कर दिया। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि वो मेरे लिए सरप्राइज भी रखेंगी। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे मालकिन कहाँ होती है। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि मुझे मेरी जिंदगी में एक अच्छी मालकिन मिली है। ऊपर वाले ने मेरे माता पिता तो मुझसे छीन लिए, लेकिन आगे की जिंदगी के लिए मुझे अच्छी मालकिन देकर आसान कर दिया। बर्थडे की शुरुआत तो मालकिन करती है, लेकिन घर पहुंचकर मानुषी अपने माता पिता को याद करती है और सो जाती है। सोते सोते अचानक उसे एक आवाज आती है। मेरी प्यारी बेटी, उठो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। आज तुम्हारा बर्थडे है, लेकिन तुम काम में बिजी थी, जिस वजह से मैं तुम्हें उस टाइम डिस्टर्ब नहीं कर सकी। माँ, आप आ गई? माँ, कहाँ पर हो आप? मुझे आपसे मिलना है। जरूर आप मुझसे मजाक कर रही हो ना? प्लीज मेरे सामने आ जाओ। मैं जानती थी कि आप दोनों कहीं नहीं गए हो और ना ही आपका कोई एक्सीडेंट हुआ है। देखो ना, मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हो रही है। आप प्लीज जल्दी से मेरे सामने आ जाओ। मेरी गुड़िया, अब मैं तुम्हारे सामने तो नहीं आ सकती, लेकिन मैं इस तस्वीर में से तुमसे बात कर सकती हूँ। मैं खुश हूँ कि तुमने अपनी जिंदगी में हार नहीं मानी और अपना काम मेहनत और लगन के साथ करती रही और 4 पैसे कमाकर अपना पेट भी भरती हो। आप इस तस्वीर से बात कर रही हैं। अब मुझे दुख हुआ कि आप मेरे सामने नहीं आ सकती। मैं चाहती थी कि आप मेरे सामने आओ और मैं आपको गले लगा सकूं। ऐसा लगता है मानो सदियां बीत गई हो। मैं आपसे सच में मिलना चाहती हूँ माँ। बेटा, मैं तुझे मिल तो नहीं सकती, लेकिन तेरे जन्मदिन पर मैं ऊपर वाले से थोड़ा समय लेकर तेरे पास तुझसे बात करने आई हूँ और मैं तुझे कुछ देना चाहती हूँ। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुन। इस घर की सीढ़ियाँ 1 घंटे तक बादलों में चाँद तक जा रही हैं। तुम इन सीढ़ियों की मदद से चाँद पर आ जाओ और चाँद पर अपनी जिंदगी आराम से जियो। ठीक है माँ, लेकिन चाँद पर मुझे अकेला महसूस होगा, इसलिए मैं यहीं ठीक हूँ। वहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं है। यहाँ पर मैं काम भी करती हूँ और दुकान पर जाकर मेरा मन भी लग जाता है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। चाँद पर तुम्हें वो सारे दोस्त मिलेंगे जो तुम चाहती हो, क्योंकि जो लोग अच्छा करते हैं उन्हें ऊपर वाला चाँद पर बुलाने का मौका देता है। और आज मैं तुम्हें चाँद पर ले जा रही हूँ। ऐसे ही बहुत सारी माँ भी अपने बच्चों को चाँद पर ले जाती हैं। अपनी माँ की बातें सुनकर मानुषी अपनी जरूरत का सामान लेकर अपनी छत पर आ जाती है और सीढ़ियाँ चढ़ती है। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते मानुषी थक जाती है, लेकिन सिर्फ 1 घंटे तक सीढ़ियाँ चाँद से कनेक्ट थी, जिस वजह से मानुषी जल्दी जल्दी सीढ़ी चढ़ती जाती है और चाँद तक पहुँच ही जाती है। चाँद पर पहुँचकर मानुषी देखती है, अरे वाह, इतना बड़ा सितारों का महल। माँ ने सही कहा था, चाँद पर बहुत अच्छी दुनिया है। मैं यहाँ पर अपने दोस्त बना लूंगी। मानुषी जैसे ही सितारों के महल में जाने लगती है कि तभी जादुई सितारों के महल से आवाज आती है। तुम इस परियों के सितारों के महल में तभी आ सकती हो जब तुम मेरे सवालों का जवाब दे सको। हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हारी माँ ने तुम्हें यहाँ भेजा है। ये लॉटरी सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जो अपने जीवन में अच्छा कर्म करते हैं और तुम्हारी माँ ने अच्छे कर्म किए, इसलिए तुम्हें यहाँ आने का मौका मिला है। लेकिन अब तुम्हें मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा, तब तुम्हें इस महल में रहने का मौका मिल जाएगा।
तो चलो सवाल शुरू करते हैं। घर है 64, 32 सम, 16 सफेद, काले 16, 8 अफसर दोनों, 8 सेवक है 7, शाम श्वेत से वर्गों में खूब लड़े और दे मात। हे ऊपर वाले, मैं इन सवालों के लिए जरा भी तैयार नहीं थी। अब मैं इन सवालों का जवाब कैसे दूं? इतनी बड़ी पहेली मुझे समझ नहीं आ रही। 64, 32, 16 ये सब क्या है? मानुषी बहुत देर तक सोचती है, जिसके बाद परियों का जादुई सितारों का महल कहता है। देखो, माता पिता अपने बच्चों को परियों के सितारों के महल पर भेज देते हैं, लेकिन ये सितारों का महल सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चों को ही यहाँ पर बुलाता है। जो इस टेस्ट में पास होता है उसी को यहाँ पर आने देते हैं। ऐसी बहुत सारी पहेलियाँ मेरे पास हैं, लेकिन मुझे लगा तुम इसका जवाब दे दोगी, इसलिए मैंने तुमसे इतना आसान सवाल पूछा। और अगर तुम इसका जवाब नहीं दे पाई तो तुम्हें वापस अपने घर पहुंचना होगा। मुझे परियों का सितारों का महल बहुत पसंद है और मुझे यहाँ पर रहना है, इसलिए मुझे इस सवाल का जवाब तो देना ही होगा। मानुषी अपना सर खुजलाती है और फिर बहुत ध्यान लगाने के बाद कहती है, अरे हाँ, शतरंज की मोहरें। अच्छा, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा बताओ, वो क्या चीज है जिसे आदमी छुपाकर और औरत दिखाकर चलती है? ये आखिरी सवाल है जिसका जवाब तुम्हें देना होगा। इसका जवाब तो मुझे आता है, जैसे माँ अपना पर्स दिखाकर चलती है और पिताजी छुपाकर। बिल्कुल सही, तुमने सारे जवाब अच्छे से दिए और तुम पास हो गई। तुम इस महल में जा सकती हो और अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकती हो। तुम्हें वहाँ बहुत सारे दोस्त मिलेंगे, तुम जिसे चाहे उससे अपना दोस्त बना सकती हो। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, ज्यादा दोस्ती दुखदाई होती है, इसलिए कुछ दोस्त बनाना जो तुम्हें बहुत अच्छे लगे। मानुषी खुशी खुशी अंदर जाती है। अंदर जाकर इतना सुंदर महल देखकर मानुषी हैरान रह जाती है। उस महल में बहुत सारे बच्चे होते हैं, सभी बच्चे खेल रहे होते हैं। सितारों के महल की बातें ध्यान में रखते हुए मानुषी बहुत कम बच्चों से बात करती है और धीरे धीरे उस महल में सेटल होती है। वक्त के साथ साथ कुछ बच्चे मानुषी से बातचीत करने लगते हैं और धीरे धीरे मानुषी उनके बीच में रहते रहते उन्हें पसंद करती है और फिर एक दो सहेलियां बनाती है। सभी बच्चे परियों के सितारों के महल में पढ़ते लिखते और अपना ज्यादातर समय चीजें सीखने में लगाते और ऐसे ही मानुषी भी उन बच्चों के साथ मिलकर पढ़ाई लिखाई करती और स्किल सीखने पर ध्यान देती। धीरे धीरे सभी बच्चों के साथ मानुषी घुल मिल जाती है और अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीने लगती है। मानुषी के पास केक बनाने की स्किल थी, जिस वजह से वो सभी बच्चों को अपनी मेहनत से बनाया हुआ केक खिलाती है और सभी को वो केक बहुत पसंद आता है, जिस वजह से मानुषी परियों के सितारों के महल में तरह तरह के केक बनाकर बच्चों को हफ्ते में 1-2 बार खिलाया करती और इस तरह हंसी खुशी से मानुषी अपनी जिंदगी गुजारने लगती है। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।